सुप्रभात। सभी को नमस्कार, सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही सुंदर लाइव योग कक्षा में पुनः आज हमारे साथ हमारी युवा साधिका सिमरन बहुत सुंदर, बहुत सहजता से हर एक क्रिया आपके सामने डेमो करके दिखाई जाएगी। तो आइए सिमरन के साथ करते हैं आज की सुंदर योग साधना। सर्वप्रथम हमेशा की भांति दोनों पांव सामने, दोनों हाथ पीछे रखें, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानें। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें, धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें। पुनः सामने की ओर तानें, अपनी ओर खींचें। इसी प्रकार करते जाएं अपनी क्षमता के हिसाब से, लेकिन प्रयास में कोई कमी ना हो। रक्त का प्रवाह बहुत बढ़िया बनता हुआ अब दोनों पाँव को आधा से 1 फीट खोलकर दोनों पाँव के पंजे एक साथ अंगूठे आसन पर, फिर बाहर की ओर। कोशिश करें अंगूठे आसन को छुएं। जब बाहर खोलें छोटी उंगली आसन को छुए ताकि पूरा स्ट्रेच आए पाँव पर। करते जाएं जी, करते जाएं, लेकिन इसमें भी प्रयास रहे मेरे घुटने ना मुड़ें। बहुत बढ़िया, सभी करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। आएंगे वापस, श्वास को थोड़ा सामान्य करें। अपने दोनों हाथों को आपस में क्लैंप करें। राइट पाँव के को मोड़कर पंजे में फंसा लें दोनों हाथ, और धीरे धीरे पाँव को ऊपर उठाकर घुटने को सीधा कर दें। लेफ्ट पाँव को भी सीधा रखें, तान के रखें। बहुत बढ़िया से आपके भुजाओं पर स्ट्रेचिंग आती है, पूरे पाँव पे स्ट्रेचिंग आती है। कोशिश लेकिन करें कि घुटना सीधा हो जाए और सहज भाव से रुकें। सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी का प्रयास। धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े ऐसे ही वापस लेकर आएं आराम से एड़ी को। थोड़ा विश्राम और क्रिया को दूसरी ओर से करें। बाएं पांव को मोड़िए, स्ट्रेच कर अपने हाथों से पकड़ लीजिए और धीरे धीरे ऊपर उठाइए। घुटने को सीधा रखने की कोशिश कीजिए। पीछे उंगलियां आपकी आपस में फंसी रहें, कोशिश ज़रूर करें। नीचे वाले पाँव को भी स्ट्रेच करके रखें, सीधा रखें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्रयास ज़रूरी है। अब पाँव को सीधा रखते हुए इसी प्रकार पकड़ बना करके ही वापस लेकर आने की कोशिश करें। विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स, आंखें बंद। चलिए जी, थोड़ा जैसे दही बिलोते हैं ऐसे थोड़ा आगे पीछे चलेंगे आसन पर। हाथों को भी चलाएंगे, करेंगे। थोड़ा अपने हिप्स को भी आगे धीरे धीरे लेकर आएंगे। जो बुजुर्ग साथी अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट ना कर पाएँ, वो अपने स्थान पर ही केवल हाथों की मूवमेंट करें। बाकी हमारे जो रेगुलर साथी हैं वो क्रिया को करते जाएं। पूरी भुजा को एकदम सीधा करना, फिर उसके बाद मोड़ना, पूरी मस्ती के साथ करते जाएंगे। रीढ़ को, गर्दन को यथासंभव सीधी रखने की कोशिश करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं सब लोग। करिए करिए करिए, कोशिश करें घुटने ना मुड़ें, हल्का सा बस।
धीरे धीरे मूवमेंट करिए करिए करिए, बहुत बढ़िया, रुकना नहीं है जी, करते जाइए करते जाइए। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। बटरफ्लाई करेंगे, दोनों एड़ियां निकट लेकर आएं, दोनों हाथों से पंजों को क्लैंप करें और दोनों घुटनों को तितली की भांति मस्ती से ऊपर नीचे करना प्रारंभ कर दें। लगातार एड़ियों को शरीर के निकट से निकट रखने की कोशिश करें। रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी है, चेहरे पर प्रसन्नता। बहुत प्यारा मौसम, सुबह सवेरे इस अमृत बेला में सामूहिक योगाभ्यास। ईश्वर को धन्यवाद करें, करते जाएं जी, करते जाएं। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। थाई की अतिरिक्त मांस जो चर्बी है वो धीरे धीरे कम होगी। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। सिमरन आज हमारे साथ जुड़ी हुई है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, सामान्य श्वास। पद्मासन लगाएंगे, दोनों पांव मिलाकर पहले राइट लेग को मोड़कर एड़ी को नाभि के बाईं ओर स्थित करें, फिर लेफ्ट पांव को मोड़कर एड़ी नाभि के राइट साइड में स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। बिल्कुल सहज भाव से बैठ, धीरे धीरे श्वास को भरना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। दोनों ही अवस्थाओं में कुछ पल ठहरना। जैसे ही हम श्वासों को गहरा बनाते हैं, कंसंट्रेट के साथ करते हैं, मन की लघु लहरियां धीरे धीरे कम होने लगती है, एकाग्रता बढ़ती है, आनंद की अनुभूति होती है। मंद मंद मुस्कान होठों पर। ईश्वर कृपा से आइए हम अपने दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। अगला 1 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरे प्रयास के साथ सुंदर योगाभ्यास करेंगे। जितना संभव बन पड़ेगा आँख बंद करके करेंगे। आइए परमपिता परमेश्वर का 3 बार नाम लें ओम की ध्वनि के रूप में, तत्पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र सभी परिवार के साथ बोलेंगे, मिलकर बोलेंगे। आवाज़ में मधुरता हो, एक रूपता हो। गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य
धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। मुस्कुराते हुए धीरे से अपने पाँव खोल लें, पाँव को सामान्य कर लें, रिलैक्स। परसों 2 अक्टूबर है, भारतीय योग संस्थान का विशेष प्रोग्राम लाइव उसका प्रसारण होगा। इसी समय पर होगा 6 बजे से लेकर करीब 7:45 बजे तक। हम भी उसमें जुड़ेंगे, हमारे पूरे साधक साधिकाएं जुड़ेंगे। लिंक आपको भेज दिया जाएगा। उसमें जिन आसनों का अभ्यास होना है उसको आजकल हम करवा रहे हैं। आज भी उन आसनों का भी अभ्यास होगा। उसके अलावा भी कुछ और आसन भी हम करेंगे। जो भी आसन करें क्षमता के हिसाब से करें, खुश होकर करें, समझ में ना आए सिमरन को देख कर करें। चलिए जी, आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे बिना सहारा लिए। एक बार बैठ जाइए बिना सहारा लिए, क्रॉस करते हुए पाँव को करिए जी, करिए। फिर से खड़े हो जाएंगे, फिर से बैठेंगे, करिए जी। फिर से खड़े हो जाएंगे, एक बार फिर से बैठेंगे और फिर से खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए पूरा दिन आप जब भी बैठे हुए हो, नीचे खड़े हों, तो कोशिश करें बिना सहारा लिए हम उठने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में अगर 2 बिना सहारा के नहीं उठ पाएँ तो एक हाथ का सहारा लें बस केवल। चलिए जी, सबसे पहले हम करेंगे ताड़ासन। 2 अक्टूबर को इसका अभ्यास होना है। एड़ी पंजे मिला लीजिए, आगे से अंगूठे अवश्य मिले हों, बिल्कुल गैप नहीं हो। दोनों हाथ आपस में फिर से क्लैंप कर लें, उंगलियों को आपस में फंसा लें और दोनों हाथों को सर के ऊपर रखें इस प्रकार की हथेली का रुख आकाश की ओर हो जाए। अब यहाँ पर श्वास भरते हुए धीरे धीरे अपनी कोहनियों को खोलते जाएंगे, भुजाओं को सीधा करेंगे, साथ साथ एड़ियों को भी उठाएंगे। दोनों क्रियाएं साथ साथ चलेंगी। आँख खोलकर कर लें इस क्रिया को। सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट करें और बिना तनाव के सामान्य श्वास लेते रहें, छोड़ते रहें, लेकिन लगातार खिंचाव बना हुआ ऐसा महसूस करें। इस छोटी सी क्रिया से मेरा पूरा शरीर प्रभाव में आ रहा है। मेरे शरीर की सभी हड्डियां सक्रिय हो रही हैं, रक्त का प्रवाह बहुत बढ़िया बन रहा है, 72,000 मांसपेशियों पर प्रभाव आ रहा है। व्यक्तिगत साधना में कम से कम 3 मिनट रुकने की कोशिश करें। बहुत बढ़िया बेटा, खींच के रखें जी। थोड़ा भुजाओं को पीछे लेकर जाएंगे तो भुजाएं अपने आप और सीधी होंगी। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। ये देखिए लगातार एड़ियां हवा में हैं, आप भी कोशिश कीजिए। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हाथ सर के ऊपर रखें, इसी अवस्था में रुकें थोड़ा। अब केवल भुजाओं को ऊपर लेकर जाएं, पाँव नहीं उठेंगे। और अब अपने पूरे शरीर को राइट साइड में ट्विस्ट करेंगे, घुमाएंगे, ट्विस्ट करेंगे। पंजे अपनी जगह पे रहेंगे, अंगूठे मिले रहेंगे। मरोड़ना होता है जैसे शरीर को, इस प्रकार से कटी भाग को मरोड़ दें। साइड में झुकना नहीं है जी। कीजिए कीजिए, थोड़ा और प्रयास कीजिए। बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आएंगे मध्य में और अब की बार लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। मरोड़िए शरीर को, लेकिन पांव के पंजे ना हिले, बस इस बात का प्रयास करें। कोहनियां बिल्कुल सीधी, गर्दन बिल्कुल सीधी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रभाव आ रहा है, बहुत अच्छा स्ट्रेच आ रहा है। धीरे धीरे आएंगे मध्य में और साइड से भुजाओं को तानते हुए वापस लेकर आएंगे। रिलैक्स। अर्ध चक्र आसन 2 अक्टूबर को सेकंड आसन ये रहेगा। पाँव मिलाकर कर लें, या पाँव मिलाने में दिक्कत लगे तो पाँव खोल कर करें। दोनों हाथ कमर पर, जैसे उष्ट आसन करते हैं, अंगूठे आपस में मिलाएं, चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर। अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए नाभि से ऊपर वाले भाग को पीछे बैंड करें। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे करेंगे जी, करेंगे। घुटने नहीं मुड़ेंगे। करिए करिए करिए। पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव आना चाहिए, क्षमता से ज़्यादा नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया बेटा। सर्वाइकल ठीक होगा, रीढ़ लचीली बनेगी, पेट की मांसपेशियां खिंचाव में आने से प्रभाव में आएंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास जी सभी का। बहुत बढ़िया बेटा सिमरन, बेटा बहुत अच्छा कर रही हो। बिना तनाव के रुकना। धीरे धीरे आएंगे वापस, कभी भी झटका नहीं देंगे। बड़ी सहजता से दोनों हाथ नीचे, रिलैक्स। सामान्य श्वास, थोड़ा घुटनों को ऊपर नीचे करें, हाथों के उंगलियों को खोलिए, बंद करिए। करते जाएं जी, करते जाएं। कस के अपनी उंगलियों को खोलना और कस के मुट्ठी को बंद करना। साथ साथ अपने घुटनों को चलाना। एड़ियों को अपने हर बार हिप से लगाने की कोशिश करनी। करते जाएं जी, करते जाएं। समझ में ना आए जरूर देखिए। वेरी गुड। वापिस दोनों हाथ घुटनों पर रखें और घुटनों को खोलिए, बंद करिए। एक साथ दोनों घुटने, गर्दन सीधी। करते जाएं जी। करिए 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 करिए। अब दोनों घुटने एक साथ गोल गोल घुमाइए, घुमाइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। दोनों हाथ घुटनों पर ही रहेंगे। करते जाइए, करते जाइए। 3 से 4 बार क्लॉकवाइज और अब इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज करें। ये जितनी भी क्रियाएं अभी आपको बैठ के करवाई गई, खड़े होकर करवाई गई, इसको आप शाम को, दोपहर में, जब आपको समय मिले, किसी भी एक क्रिया को आधा 1 मिनट 1.5 मिनट ज़रूर करें। पूरा दिन आपको लगेगा हम योग से जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे वापस सामान्य श्वास, रिलैक्स। 5 बार उठक बैठक करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे। एड़ी पंजे मिलाकर कर सकें तो मिलाकर करें, अन्यथा खोल कर करें। भुजाएं सामने रहेगी। 1, वापिस 2, वापिस 3, वापिस 4, वापिस 5। रुकिए अब की बार। जिन साधकों से क्रिया ना हो वो खाली वेट ना करें जी, कुछ ना कुछ और करें। वापिस थोड़ा विश्राम, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएंगे। सूर्य नमस्कार करेंगे, अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, बंद आंखों में करेंगे। समझ में ना आया
तो ज़रूर सिमरन को देखेंगे। बहुत बढ़िया से हर एक आसन का अभ्यास आपके सामने करके दिखा रही है। चलिए जी, एड़ी मिलाकर पंजे खोलकर पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा। दो बार हम सूर्य नमस्कार जल्दी जल्दी करते हैं, एक एक मिनट में, और फिर उसके बाद एक बार रोक कर करेंगे मंत्रोच्चारण। पहले मेरी आवाज़ सुने, फिर मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। दो, तानिए भुजाओं को वार्म अप की तरह करेंगे। 2 बार खींचे ऊपर, 5 उंगलियां मिलाकर, हल्का कंधे का दबाव पीछे, कमर से आगे झुकें। तीसरी स्थिति, जल्दी से पीक पर पहुंचने की कोशिश करें ज़्यादा, क्योंकि 1 मिनट का एक सूर्य नमस्कार कर रहे हैं। दोनों थैलियां जमाकर, राइट पांव पीछे, कमर नीचे, गर्दन पीछे, पूरी हथेली आसन पर। दूसरी टांग लेकर जाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में, पैरेलल आ जाएं। क्रम से लगाएं, पहले घुटने, फिर चेस्ट, अंत में माथा। घुटने मिलाकर करें जी। आगे से धड़ को उठा दें, कोहनियों को सीधा कर दें, गर्दन पीछे की ओर। पीछे से धड़ को उठाएं। इसी अवस्था में एड़ी फिर से आसन पर, पेट का संकोचन, राइट पांव आगे, 15 उंगलियां एक सीध में, गर्दन पीछे, कमर नीचे, दूसरी टांग आगे, घुटने सीधे, माथा घुटने के निकट, श्वास भरते हुए कमर सीधी, हल्का प्रेशर पीछे, प्रणाम मुद्रा। ओम सूर्याय नमः। दो, खींचे भुजाओं को, कलाई को सीधा रखना, 5 उंगली मिला के रखनी, हल्का कंधे पीछे। 3, कमर से झुकें, पेट का संकुचन करके। दोनों थैलियां आसन पर, लेफ्ट पांव पीछे। शब्दों पर ध्यान देना है जी। अब की बार मैंने लेफ्ट पांव बोला है, गर्दन पीछे। दूसरी टांग भी लेकर जाएं, एड़ी आसन पर, ठुड्डी कंठकूप में। कुछ साधकों ने अंगूठा अलग कर दिया, उंगली से मिला के रखें जी, हाथ का अंगूठा उंगली के साथ। पैरेलल आ जाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम बिना तनाव के रुकना। अष्टांग प्रणाम, घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड, आनंद की अनुभूति, हथेलियों पर दबाव, आगे से धड़ को उठाएं, पीछे से स्थिति ना बिगड़े, गर्दन अधिकाधिक पीछे, बिना घुटने का सहारा लिए। अगली स्थिति, एड़ी आसन पर, अधिकाधिक धड़ को अंदर लेकर जाएं, श्वास भरते हुए लेफ्ट पांव आगे, कमर नीचे की ओर, गर्दन फिर से पीछे की ओर। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिलाकर, पंजे खोलकर, छुइए अपनी हथेलियों को आसन से। श्वास भरते हुए, कमर सीधी, तानते हुए, थोड़ा सा पीछे की ओर कंधों का दबाव। प्रणाम मुद्रा। दोनों हाथ नीचे, हल्का विश्राम, आंखें नहीं खोलेंगे, अपने आप को बिल्कुल सहज कर लें, सामान्य कर लें। आइए अब एक बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास और करेंगे। 5 से 7 मिनट कम से कम लगाएंगे, लेकिन क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। पुनः एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए,
दोनों हाथ पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में लेकर आएं। सभी के चेहरे पर प्रसन्नता, बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। आइए भगवान सूर्य का ध्यान करें। ओम भास्कराय नमः। दो तानते हुए भुजाएं ऊपर की ओर। यहाँ पर कलाई सीधी रखनी है, उंगली अंगूठे मिलाकर रखने हैं। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान हो। गर्दन के पीछे होता है रीढ़ का ऊपरी भाग। चक्रों के साथ अगर हम अपनी क्रियाओं को जोड़ेंगे और अधिक लाभ प्राप्त होगा। हल्का सा अपनी गर्दन सहित कंधों को पीछे लेकर जाइए। हल्की सी कमर भी अगर मुड़ जाए कोई बात नहीं, करिए। खींचिए खींचिए ऊपर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। शरीर की सारी हड्डियां, मांसपेशियां प्रभाव में। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए, लंबाई दीजिए और श्वास छोड़ते हुए कमर का उपयोग करते हुए आगे झुकें। भुजाओं को कान से अलग ना होने दें। संग संग आपका पेट का संकोचन भी हो। ये देखिए घुटने बिल्कुल सीधे हैं। सिमरन की भांति आप भी कोशिश कीजिए, घुटने ना मुड़े। हाथ आसन पर लगाना इतना महत्वपूर्ण नहीं। करना है हमने, पूर्ण स्थिति में पहुंचना है, लेकिन पहले हमने प्रारंभिक स्थिति ठीक रखनी है। थोड़ा सा और प्रयास कीजिए। हल्का सा अपनी नाभि को अंदर की ओर सिकोड़कर हल्का सा कमर का और उपयोग कीजिए। आप महसूस करेंगे आपकी हथेली और आसन के निकट पहुंच गई। मणिपुर चक्कर पर प्रभाव। दोनों हथेलियां आसन पर जमाकर राइट लेग अधिकाधिक पीछे। जितना पांव आपका पीछे जाएगा स्वतः ही आपकी स्थिति सही हो जाएगी, बढ़िया बन जाएगी। गर्दन को थोड़ा और प्रयास कीजिए थोड़ा सा प्रयास और गर्दन को पीछे करने का। कुछ साधक आधी हथेली लगा रहे हैं जी, पूरी हथेली लगानी है। शब्दों पर ध्यान दीजिए। एक्यूप्रेशर के लाभ मिल रहे हैं आपको। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा। स्वादिष्ठान चक्कर पर ध्यान। दूसरी टांग भी लेकर जाएंगे। पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े, वहीं पर दूसरी टांग जाकर के सट जाए और पूरे शरीर का वजन एड़ियों पर डालने की कोशिश करें, ताकि मेरी एड़ियां आसन को बड़ी सहजता से छूने लगे। बहुत बढ़िया। ये देखिए, शरीर की वी शेप बनाने की कोशिश कीजिए। थोड़ा नाभि को संकुचित करके और थोड़ा अपने चेस्ट को अंदर की ओर लेकर जाइए। वेरी गुड। सहस्त्रार चक्कर पर ध्यान। बहुत ही बढ़िया स्ट्रेचिंग। पाँव की मांसपेशियों में, कंधे में मजबूती। पैरेलल आ जाएंगे। पूरा शरीर एक स्ट्रेट लाइन में, बिल्कुल सीधा। रुकिए रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है सभी का। क्रम से लगाएंगे। पहले दोनों घुटने, उसके बाद चेस्ट, अंत में फोरहेड। पीछे पंजे लगातार मिले रहेंगे, लगातार घुटने मिले रहेंगे। कोहनियाँ आकाश की ओर हो जाएंगी। अनाहत चक्कर पर ध्यान। धरती माँ का स्पर्श विशेष आनंद देता हुआ। तनाव दूर।
विशेष आनंद की अनुभूति। मुस्कुराते हुए हथेलियों पर वजन डालें शरीर का और आगे से धड़ को उठा दें। थोड़ा और कमर को मोड़िए पीछे, थाई को लगाइए आसन पर। पीछे से पांव की स्थिति बिल्कुल भी ना बिगड़े। बहुत बढ़िया। ये देखिए बच्चे इतना बढ़िया हमारे को अभ्यास करके दिखा रहे हैं। अपनी साधना और बढ़िया बनानी है तो हमारी जो ये वीडियो है इसको आप बाद में भी देखिए। हो सके तो अपनी भी वीडियो बनाइए और फिर चेक कीजिए कहाँ पर कमी है, किसके ऊपर हमने विशेष काम करना है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे। अभी हमने 7वीं स्थिति की, उसमें मूलाधार चक्कर पर प्रभाव आया। अब सारी स्थितियां रिपीट होंगी। ठुड्डी कंठकुंभ में है, एड़ियां आसन पर है, आंखें बंद है, बिना तनाव के हम रुके हुए हैं। श्वास भरते हुए राइट लेग आगे। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा कमर को दबाइए नीचे की ओर, थोड़ा सा गर्दन को उठाइए ऊपर की ओर। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हो। दूसरी टांग भी आगे, एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए। माथा घुटने के निकट। श्वास भरते हुए धीरे धीरे भुजाओं को कान के साथ चिपका कर रखेंगे। कमर को सीधा करें, खींचे ऊपर। थोड़ा और एक बार प्रेशर बनाइए, थोड़ा कंधों का पीछे। खुद को बड़ा अच्छा लगेगा जब आप पूरे मन से क्रिया करेंगे। अब तो मौसम भी बहुत ही बढ़िया होता जा रहा है, तो इसलिए बिल्कुल भी आपने इस मौसम में साधना को गंवाना नहीं है, बिल्कुल भी। धीरे धीरे आएंगे वापस। अंतिम स्थिति प्रणाम मुद्रा। चेहरे पर संतुष्टि का भाव हो, रोम रोम हमारा प्रफुल्लित है। विशेष ऊर्जा को पूरे शरीर में महसूस करें। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले आसन पर बैठेंगे और सब आसन में लेट जाएंगे। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लीजिए। अपने हाथों को भी शरीर से थोड़ा सा अलग हटाकर एकदम शिथिल छोड़ दें। अब हाथ की उंगलियां मिले ना मिले, कोई प्रयास नहीं करना। अब आपने जैसे आपको अच्छा लग रहा हो वैसे अपने शरीर को रिलैक्स कर दें। सूर्य नमस्कार में लगातार हम 12 स्थितियां करते हैं, ठहर कर करते हैं, तो थकान हो जाती है। इसलिए सूर्य नमस्कार के बाद विशेष आराम आपको दिया जाता है। चलिए जी, चेतन अवस्था में आएंगे। मुस्कुराते हुए बिना आँख खोले नावासन की स्थिति लेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें सर की ओर। हथेली आकाश की ओर है। विपरीत दिशा में भुजाओं को, पंजों को खींचें और श्वास भरते हुए पाँव को ले चलें हाथों की ओर। आगे पीछे रोलिंग करना प्रारंभ करेंगे। दो बातों का ध्यान रखना है, मेरे घुटने मुड़े नहीं, मेरी भुजाएं कान से अलग ना हो।
जितना संभव हो सके उतना प्रयास करें जी। करेंगे करेंगे करेंगे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाएंगे करते जाएंगे। आवृत्ति को पूरा करते हुए विश्राम, सामान्य श्वास, रिलैक्स। अगला जो आसन 2 अक्टूबर को हमने अभ्यास होना है, परसों हमारा विशेष प्रोग्राम है, पूरे नेशनल स्तर का प्रोग्राम है। हमारे महामंत्री श्रीमान देशराज जी का विशेष संबोधन होगा। योगाभ्यास उसमें, योग आसन उसमें कम होंगे, लेकिन प्राणायाम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और विशेष चर्चा होगी। चलिए जी, कौन आसन? एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथ पीछे रखें, 5 उंगलियां मिलाकर हथेलियों पर, एड़ियों पर शरीर का वजन, मध्य भाग धीरे धीरे ऊपर उठाएं, बिल्कुल धीरे धीरे। कोशिश करें पांव के पंजे आसन पर, कोशिश करें शरीर में हिलडुल ना हो। गर्दन को अपनी सुविधा के हिसाब से पीछे की ओर कर सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। रुकिए 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 रुकिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सिमरन हमारे साथ आज कितनी सुंदर आपको डेमो दे रही है। समझ में ना आए जरूर देखिए। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, आराम से। रिलैक्स। दोनों हाथ राइट साइड में रखेंगे, एक साथ दोनों पांव लेफ्ट साइड से घुमाते हुए वज्रासन में आएंगे। सामान्य कर लें अपने आप को। वज्रासन में आप लोग प्रतिदिन बैठ रहे हैं, बड़ा अच्छा लगता है, पता लगता है, कमेंट्स आते हैं। 2 मिनट का आपने प्रोमिस किया हुआ है। कुछ साधक बोल रहे हैं कि हम तो 10 मिनट 20 मिनट भी बैठ रहे हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। वज्रासन में बैठने से भोजन बहुत बढ़िया से डाइजेस्ट हो जाता है। लंबी सैर करने के, वॉकिंग के सारे फायदे आपको वज्रासन में बैठने से ही प्राप्त हो जाते हैं। कमर स्ट्रेट रहती है, हृदय को, मस्तिष्क को अधिक मात्रा में रक्त की आपूर्ति होती है। बहुत बढ़िया। मंडूक आसन का अभ्यास करेंगे, परसों इसका भी अभ्यास होगा। दोनों अंगूठे मुट्ठी के अंदर, मुट्ठी बनाकर दोनों मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं स्थित करें। गहरा लंबा श्वास भरकर एक बार कमर गर्दन को विस्तार दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे झुकें। जैसे जैसे पेट में गैप बनता जाए, अपनी मुट्ठियों को अंदर की ओर करते जाएं। गर्दन पीछे से पीछे रहेगी। कोशिश करेंगे हिप्स और एड़ियां मिले रहें। अपनी ठुड्डी को आसन के निकट लेकर जाने की कोशिश होगी। सामान्य श्वास में रुके रहें। कमर बिल्कुल फ्लैट होनी चाहिए इस वक्त, आपकी एकदम सीधी होनी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बोलता हूं, अपने परिवार के सदस्यों से, बच्चों को बोलिए आपकी हर एक पोस्चर में पीक पोजीशन पर एक फ़ोटो लेकर के आपको दिखाए, और फिर आप हमारी वीडियो में जो प्रदर्शन दे रहे हैं उनके साथ कंपेयर करें। जो कमी आपको लगे उस कमी को धीरे धीरे सुधारें। बहुत बढ़िया बेटा, सिमरन बेटा। देखिए कितनी सहज भाव से, कितनी सहजता से आपके सामने
रुकने का अभ्यास किया जा रहा है। शुगर को ख़त्म करने के लिए रामबाण, तनाव दूर होता है जब भी हम आगे झुकने की कोई भी क्रिया करते हैं। लगातार मुस्कुराते रहें, लगातार आंखें बंद रहे। श्वास भरते हुए बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। कभी भी जल्दी ना करें। पुनः एक बार वज्रासन, यहीं से पेट के बल आ जाएं। शिथिल आसन राइट साइड में, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। पेट का एक आसन होगा परसों हमारा 2 अक्टूबर को, और उस आसन का नाम है भुजंग आसन। एड़ी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथ चेहरे के, हथेलियां चेहरे के दाएं बाएं रखें इस प्रकार कि कोहनियां शरीर से चिपक जाएं। पंजे लेटे रहेंगे, एड़ी और घुटने मिले रहेंगे, माथा पृथ्वी पर। शब्दों पर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, सजग होकर सुनेंगे, यथासंभव करने का प्रयास करेंगे। धीरे से अपनी गर्दन को उठाकर ठुड्डी को आसन पर लगा दें। आगे से आगे ठुड्डी लगा दीजिए। अब केवल गर्दन को उठाइए और पीछे से पीछे ले जाएं। ठुड्डी हवा में, गर्दन पीछे से पीछे। पहले यहाँ पर रुकें, ये प्रारंभिक स्थिति है। कोहनियाँ देखिए शरीर के साथ चिपकी रहेंगी। अभी कोहनियों को मत अलग होने दें। और अब इसी अवस्था में गर्दन को रखते हुए बिना कोहनियों पर, बिना हथेली पर भार डाले, मध्य भाग पे वजन डालना है, पेड़ ऊपर। आगे से चेस्ट को उठाना प्रारंभ करें, कंधों को उठाना प्रारंभ करें। हथेलियों पर वजन नहीं आएगा जी। इस आसन का लाभ तभी मिलना है जब आपके पेड़ों पर वजन आए। पीछे से पांव नहीं खुलेंगे। बहुत बढ़िया। हथेलियां बस नाम मात्र केवल टच कर रही हैं आसन पर। कोहनियों पर रत्ती भर भी भार नहीं है। अगर कोहनियों पर भार आए तो थोड़ा कम उठा लें धड़ को। सामान्य श्वास में रुकें और देखिए कमर के ऊपर, पेड़ों के ऊपर, सर्वाइकल पर आते प्रभाव पर। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा। कुछ साधक पाँव को खोल रहे हैं जी पीछे से। पाँव मत खोलिए, पंजों को मिलाएंगे, घुटनों को मिलाएंगे, तभी फायदा मिलना है। बिल्कुल धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले धीरे धीरे चेस्ट का हिस्सा लगेगा आसन पर, फिर उसके बाद ठुड्डी लगेगी, अंत में माथा लगेगा। शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। पाँव को, लेफ्ट साइड के हिस्से को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। राइट साइड का पाँव, राइट साइड का हैंड मुड़ा हुआ। पेट इतना ढीला कि मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन को छुए। सामान्य श्वास, लगातार मुस्कुराहट, लगातार खुशी का एहसास। ऐसा महसूस करें मेरे शरीर के सारे अंग बड़े खुश हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं। मुस्कुराते हुए एड़ी पंजे मिलाकर राइट साइड की करवट लेंगे और पीठ के बल आ जाएंगे। पवन मुक्त आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पांव के घुटने को मोड़कर हाथों से घुटने के नीचे क्लैंप कर लें।
पंजे तानकर गहरा श्वास भरें, घुटने से थाई से पेड़ू को दबाएं, दबाइए भरे हुए श्वास में। और अब श्वास छोड़ते हुए माथा या नासिका घुटने के साथ टच कर दें। शरीर कुछ साधकों का राइट साइड में टिल्ट हो गया है जी, इसलिए राइट साइड के कंधे को उठाकर दोनों कंधे समान ऊंचाई पे उठाएं। लेफ्ट साइड में जब थोड़ा सा टिल्ट होने की कोशिश करेंगे तो अपने आप सीधा हो जाएगा। करिए जी, कोशिश कीजिए, पंजे तने हुए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा सिमरन। गैस संबंधी समस्याएं खत्म होंगी। श्वास भरते हुए पहले गर्दन और कंधे वापस, श्वास छोड़ते हुए पांव को सीधा कर दें। रिलैक्स। बाईं टांग को मोड़िए, क्लैंप कीजिए, पंजे तानिए, घुटने से थाई से पेड़ू को दबाइए, दूसरे पांव को सीधा रखिए बिल्कुल। श्वास छोड़ते हुए आगे से धड़ को उठाइए, माथा लगा दीजिए या नासिका लगा दीजिए घुटने के ऊपर। चेक कीजिए जी, गलती इसमें होती है, मैंने बताया जैसे कंधे, एक साइड का कंधा ज़्यादा उठ जाता है और जिधर का पांव मुड़ा हुआ है उधर का कंधा थोड़ा टिल्ट हो जाता है। इसको मत कीजिए आप, दोनों कंधे समान उठेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। सामान्य श्वास में रुकना है। बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा प्रयास। धीरे धीरे आएंगे वापस, पहले गर्दन फिर पांव सीधा। हल्का विश्राम। पुनः मन बनाएंगे, एड़ी पंजे मिलाकर दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से घुटनों को क्लैंप करें, उंगलियों को फंसाकर पंजे तान दीजिए। श्वास भरकर दबाइए पेड़ू पर, थाई को और दबाइए। भरे हुए श्वास की क्रिया है, दबाइए दबाइए। जब लगे श्वास रोकना मुश्किल है, श्वास छोड़ते हुए आगे से धड़ को उठाकर माथा दोनों घुटनों के बीच में छोटी सी गठड़ी बना दीजिए अपने शरीर की। पंजे को तान कर रखें जी, सामान्य श्वास में रुके रहें। बहुत बढ़िया बेटा। देखिए बच्चे तो देख करके इतना अच्छा लगता है। छोटी उम्र में अगर हम जुड़ते हैं, जीवन पर्यंत स्वस्थ रहेंगे। कितनी सहजता से देखिए सिमरन का माथा जो है दोनों घुटनों के बीच में लगातार टच कर रहा है। आप भी अगर प्रयास करेंगे, प्रतिदिन जुड़ेंगे, स्नान करके जुड़ेंगे, डेफिनेटली आप भी रुक पाएंगे। शानदार बेटा, बहुत अच्छा। श्वास भरते हुए पहले आएगी गर्दन, कंधे वापस, फिर उसके बाद दोनों पांव सीधे। रिलैक्स। 2 अक्टूबर का एक आसन है जो अभ्यास होना है कमर का, तो उस आसन का अभ्यास करवाएंगे। पवन मुक्त आसन उसमें नहीं होगा। सेतुबंद आसन बहुत बढ़िया आसन है जी कमर के लिए। दोनों पांव इकट्ठे मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें अथवा एड़ियों के निकट अपने हाथों को छू लें। कोशिश करें गैप कम से कम हो पाँव में, अन्यथा गैप बनाकर करें अगर पकड़ने में दिक्कत लगे तो। श्वास भरते हुए मध्य भाग, बीच में से अपने हिप्स को उठाएं, धीरे धीरे कमर को उठाएं और फिर उसके बाद चेस्ट को उठाएं। घुटने से लेकर चेस्ट तक मेरा शरीर बेंच की आकृति में बन जाए। सामान्य श्वास में रुक जाएं। बहुत बढ़िया। चेहरे पर मुस्कुराहट जी, कोई तनाव नहीं। इतना मुश्किल आसन आप कितनी आराम से कर पा रहे हैं।
करिए करिए करिए, थोड़ा और हिप्स को उठाइए, कमर को उठाइए। थायराइड रोग खत्म होता है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत ही अच्छा डेमो। रुकना है जी, रुकने से ही लाभ होना है। धीरे धीरे आएंगे वापस। कुछ साधक कई बार नहीं रुक पाते, फिर जब जैसे ही वापस बोलते हैं एकदम से शरीर को छोड़ देते हैं। ऐसा आप भूल कर भी ना करें, कभी भी ना करें। वापस आएँ, धीरे धीरे आएँ, पाँव को सीधा कर लें, सब आसन। हाथों को थोड़ा सा अपने शरीर से हटाकर रखें, पाँव में सुविधाजनक दूरी रखें। आंखें बंद है, होठों पर मंद मंद मुस्कान है। सुंदर मौसम का आनंद लेते हुए नीचे से ऊपर शरीर का मानसिक अवलोकन, एक एक अंग को निहारना। किए हुए आसनों के प्रभाव को महसूस करना। ईश्वर का, भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद करना। प्रभु आपसे एक ही प्रार्थना है, सुबह का ये घंटा जीवन पर्यंत यूं ही चलता रहे। कैसी भी परिस्थितियां हो, कैसा भी मौसम हो, लेकिन सुबह की ये साधना प्रभु प्रतिदिन हमारी हो। इसी प्रकार सुबह सवेरे हमें आपसे आशीर्वाद मिले। मुस्कुराते हुए धीरे धीरे चेतन अवस्था, एड़ी पंजे मिलाएं, बिना आँख खोले राइट साइड की करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। मस्ती भरी हंसी सिमरन के साथ करेंगे। देखिए कितने बड़ी आसन किए। जरूर इस वीडियो को दोबारा देखें, हंसना प्रारंभ करें। अंतिम आवर्ती। शांत। जो साधक साधिकाएं पद्मासन लगा पाएं, लगाना चाहिए। कमर गर्दन सीधी कर लीजिए। अब आंखें बंद करके शांति पाठ होने तक पूरी तरह श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें। हर श्वास को ईश्वर का प्रसाद समझें। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति हो। हर श्वास में प्राण शक्ति को महसूस करें। सभी का चेहरा खिला हुआ है। इस प्रसन्नता को, इस खुशी को पूरा दिन आपने बना के रखना है। हमेशा की भांति शुरुआत हमारी भस्त्रिका प्राणायाम, 1 मिनट का प्राणायाम जरूर करेंगे। सब लोग मूल बंद लगाकर करेंगे।
भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। हाथ पलटकर घुटनों पर शक्ति लगाते हुए प्रारंभ करें। शांत। बिना हिले डुले महसूस करें शरीर पर आए हुए प्रभाव को। लगातार कमर गर्दन सीधी है। आसन करने के बाद हमारा शरीर स्थिर होता है। प्राणायाम करने के हकदार बनते हैं। प्राणायाम करने में विशेष आनंद आता है। कपालभाति प्राणायाम 3 मिनट का रहेगा। समय का ध्यान मैं रखूंगा। दोनों हाथ आपके घुटने पर जमे हुए हैं। शरीर में हलचल ना हो, केवल पेट की मूवमेंट हो। चेहरे की आकृति तो कदापि भी ना बिगड़े। बिल्कुल सहज भाव से करेंगे। छोड़ने में शक्ति लगेगी, भरने में कतई भी शक्ति ना लगाएं। मूल बंद लगाकर करेंगे। धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालिए। आनंद पूर्वक श्वास को भर लीजिए। मूल बंद लगा लीजिए। शक्ति लगाकर श्वास बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से आ रहा है, फिर से बाहर फेंकें। करते जाएं जी। करते जाएं, करते जाएं। मूल बंद अवश्य लगाकर कीजिए। नए साथी अगर थकान लगे, मुश्किल लगे, बीच में विश्राम लेकर पुनः शामिल हों। पूरा श्वसन तंत्र हमारा प्रभाव में आ रहा है। फेफड़ों पर, हृदय पर विशेष लाभ मिलता हुआ मस्तिष्क हमारा
बहुत बढ़िया। इस क्रिया के करने से बनता हुआ चेहरे पर ओज आता हुआ, चमक आती हुई, करिए करिए करिए। बहुत प्यारा मौसम चल रहा है जी आजकल। नेचुरल हवा में, नेचुरल नेचर के साथ मिलकर करें। एक ही बार में श्वास को बाहर छोड़ते हुए सामान्य श्वास वापस आ जाए। कोई हिलडुल ना हो। महसूस करें प्राणायाम करने के बाद शरीर पर आए हुए विशेष परिवर्तन को। लगातार कमर गर्दन सीधी है, रोम रोम लगातार प्रफुल्लित है, आनंदित है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करेंगे। लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा में, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका को हटाएंगे, लेफ्ट साइड से बिना आवाज किए श्वास को भरेंगे। नासिका बंद, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास बाहर। राइट से भरेंगे और लेफ्ट से बाहर करेंगे। एक आवृत्ति पूर्ण हुई। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करें। जैसे कि आपको बताया जाता है, कुछ बातें हमने इस प्राणायाम के करते हुए ध्यान रखनी है ताकि हमें पूर्ण लाभ प्राप्त हो। पहली चीज, श्वास की आवाज़ खुद को भी नहीं आनी चाहिए, ना भरने की ना छोड़ने की। इतनी गति धीमी होगी, स्लो होगी। श्वासों का अनुपात समान होगा। भरने में छोड़ने में वक्त आपका समान लगना चाहिए। आंखें बंद करके समय का ध्यान कैसे रखें, ये प्रश्न उठता है। उसके लिए बहुत ही बढ़िया जवाब है, बहुत ही आसान उसके लिए तरीका है। जब श्वास भरें, गिनती का सहारा लें मन मन में। जितनी गिनती में श्वास भरा, उतनी ही गिनती में श्वास को बाहर छोड़ें। विशेष जो ध्यान रखने वाली बात इस प्राणायाम के करने के दौरान, मन को इधर उधर मत घूमने दें। उसको लगाएं पूरी तरह से आते जाते श्वासों पर। एक दृष्टा बनकर इस सुंदर क्रिया को करते जाएं और मन की आंखों से देखते जाएं। अगर संभव हो सके तो इस अनुलोम विलोम को, इस पर्टिकुलर प्राणायाम को अपनी व्यक्तिगत साधना में और अधिक समय दें। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए इससे सरल, इससे बढ़िया कोई प्राणायाम हो नहीं सकता। बाईं ओर से आवृत्ति को
पूर्ण करते हुए श्वास को निकालते हुए वापस आएंगे हाथ ज्ञान मुद्रा में। हर प्राणायाम के बाद विशेष आनंद। आज का अंतिम प्राणायाम करेंगे 2 अक्टूबर को। ये एक प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाना है, भ्रामरी प्राणायाम। आगे की दोनों उंगलियां आँखों पर, नीचे की दोनों उंगलियां होठों पर। 5 आवृत्तियां करेंगे, मूल बंद लगाकर करेंगे, जीभ को तालू से लगाकर करेंगे। आवाज़ बाहर नहीं आएगी, माइंड को वाइब्रेट करना है जी। अंगूठे से कानों को बंद करके प्रारंभ करें। आवृत्तियां पूर्ण होने पर आएंगे वापिस। आंखें बंद है, हाथ ज्ञान मुद्रा में। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। तनाव, डिप्रेशन, हाई बीपी, क्रोध, इन सब से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत ही सहज, बहुत ही सुंदर प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। सुंदर आपने आसन किए, प्राणायाम किए। आइए प्रभु का ध्यान करें। तीसरा पड़ाव आज की योग कक्षा का। दोनों हाथ ब्रह्मांजलि मुद्रा में रख सकते हैं। बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली, नाभि के निकट, बड़ी कंफर्ट पोजीशन में। अन्यथा दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। मंद मंद मुस्कान होठों पर। बहुत ही प्यारा मौसम चल रहा है आजकल। इतनी बढ़िया सामूहिक साधना। आइए प्रभु का नाम पुकारें। जितने दिल से, जितने प्रेम से, जितने भाव से प्रभु को पुकारेंगे, उतना अधिक आनंद, उतनी ज़्यादा प्रभु की अनुभूति। भरें श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ ओम के प्रभाव को महसूस करें। शरीर में विशेष पॉजिटिव परिवर्तन को महसूस करें। एक एक कोशिका में, रक्त की एक एक बूंद में सुंदर स्पंदन को महसूस करें। आनंद ही आनंद, शांति ही शांति। पूरी तरह से खो जाएं। महसूस करें प्रभु का साथ, महसूस करें प्रभु का स्पर्श। प्रभु, कैसे हम आपका शुक्रिया करें। भारतीय योग संस्थान जैसी सुंदर संस्था के साथ आपने जोड़ दिया है। जीवन ही बदल गया प्रभु, जीवन ही बदल गया। बस प्रभु, अब तो आपने साथ नहीं छोड़ना। बहुत अबोध हैं हम, बहुत अज्ञानी हैं। फिर से भौतिक वस्तुओं में हम लिप्त हो जाते हैं। बार बार प्रभु आपने राह दिखानी है। बार बार प्रभु हमें इस रास्ते पर चलाए रखना है। प्रभु चलाए रखना है प्रभु। यही विनती बार बार हो। यही रिक्वेस्ट बार बार हो प्रभु से। महसूस करें प्रभु का हाथ अपने सर पर। मिलकर करेंगे शांति पाठ। एक लंबी ओम ध्वनि होगी, उससे पहले सब लोग गहरा लंबा श्वास भरेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ पल इसी शांत अवस्था में बैठे रहें। बहुत ही प्यारा मौसम है। पक्षियों की मधुर आवाज़। जो साधक साधिकाएं अगर समय हो उनके पास और 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट अगर दे पाएँ तो बगैर आँख खोले खोए रहें प्रभु के चरणों में। सभी साधक साधिकाएं बाकी अपने दोनों हाथों का आपस में घर्षण कीजिए। विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न होगी और इस आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करते हुए कोमलता से अपनी आँखों को सहलाएं, चेहरे पर धारण करें और धीरे से नेत्रों को खोलें। हमारी आज की युवा साधिका सिमरन को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी सिमरन को आशीर्वाद दें। जीवन पर्यंत ये योग से जुड़ी रहे और भी अपने कार्य क्षेत्र में खूब ज़्यादा तरक्की करे। पूरा परिवार इनका स्वस्थ रहे, योग से जुड़ा रहे। परसों 2 अक्टूबर को हमारा विशेष प्रोग्राम, वार्षिक प्रोग्राम, पूरे नेशनल स्तर का प्रोग्राम, उसमें आपने ज़रूर जुड़ना है। लिंक आपके शेयर किया जाएगा, ऑनलाइन होगा।
हमारे महामंत्री श्रीमान देशराज जी का विशेष संबोधन रहेगा। ज़रूर आपने जुड़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना है। हमारे सभी अधिकारियों को धन्यवाद करते हुए, आप सब साधक साधिकाओं का विशेष धन्यवाद करते हुए आज की कक्षा को विराम देते हैं। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। ओम शांति शांति।